नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रेम पाठशाला में। तो आज जो हमने क्वेश्चन उठाया है वो हमने क्वेश्चन उठाया है मैथमेटिक्स से। और कौन से चैप्टर से हमने क्वेश्चन उठाया है, ये ट्विस्ट है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो जनरली क्या होता है कि एडवांस में जो क्वेश्चंस आते हैं वो, देखो मैं ये नहीं कहूँगा बिल्कुल ही आसान होते हैं, जाहिर सी बात है जेडबल का क्वेश्चन देखो टफ तो होना बनता है उसका। लेकिन कहीं ना कहीं जो वो क्वेश्चन टफ होता है ना, वो क्वेश्चन टफ होता है अपने अपीयरेंस की वजह से, अपने क्वेश्चन रिटन फॉर्मेट की वजह से, अपनी लैंग्वेज की वजह से। एडवांस क्वेश्चन को इतना सजा दिया जाता है ना कि देख के मन ही नहीं करता कि उसको हाथ लगाया जाए। तो जो हमारा क्वेश्चन है ना, ये आसान है, लेकिन फिर भी क्यों उठाया गया है? क्योंकि ये क्वेश्चन जो है अपनी अपीयरेंस और फिगरिंग के मामले में क्वेश्चन टफ है। तो ऐसे क्वेश्चंस की जेडब्ल्यू में आने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि इसमें दोनों खासियतें, क्वेश्चन आसान भी है और क्वेश्चन में एक लैंग्वेज टफनेस भी है। ठीक है, तो आप सभी को क्वेश्चन है, क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड हो जाएगा लिंक से। मेरे पास यहाँ क्वेश्चन लिखा है, तो आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, तो आपको जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है वो बोल रहा है कि इफ ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ए आई जे एन बाई एन। ठीक, तो आपका ए एक मैट्रिक्स है ए आई जे एन बाई एन। ठीक है, एन बाई एन ऑर्डर का आपका एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक है, उसने आपको मैट्रिक्स की वैल्यू दी है वेयर ए आई जे इक्वल्स टू आई रेज टू पावर 100 प्लस जे रेज टू पावर 100। ठीक है, तो आपका जो मैट्रिक्स है वो है आई रेज टू पावर 100 प्लस जे रेज टू पावर 100। ठीक है, ये आपका मैट्रिक्स है। ठीक, उसके बाद देखिए क्वेश्चन हार्डली 10 शब्दों का क्वेश्चन में ट्विस्ट है, आपको पता चलेगा। उसका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हमें बताना है क्वेश्चन में लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सिग्मा i रेज टू i इक्वल्स टू 1 टू n a i ओवर n की पावर 101 इक्वल्स टू। अब देखिए, ऐसे तो आपके पास काफी टाइम है, आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आप इसमें पहला अप्रोच लगाएंगे गलत हो जाएगा, दोबारा दूसरा अप्रोच लगाएंगे गलत हो जाएगा, तीसरा अप्रोच लगाएंगे गलत हो जाएगा। तो आपके पास अभी काफी टाइम है, आप कर सकते हैं इजीली। लेकिन बेटा अगर यही क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाएगा ना, तो टप्पा खा जाएगा, अपनी पढ़ जाओगे क्वेश्चन देख के। क्योंकि क्वेश्चन में मिलती है आपको 3 से 4 मिनट, एक क्वेश्चन करना पूरे पेपर में बैठ के। तो पेपर में क्वेश्चन देखते बच्चा बेहोश। क्यों बेहोश? क्योंकि इसमें हमें ये समझ नहीं आ रहा कि ये क्वेश्चन आपका मैट्रिक्स का है, कि ये क्वेश्चन आपका लिमिट का है, ये क्वेश्चन आपका सिग्मा का। इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग करें तो अप्रोच क्या होनी चाहिए, हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए पहले? तो ये क्वेश्चन आपका मैट्रिक्स का है कि लिमिट का है कि ये क्वेश्चन आपका सिग्मा का है? क्वेश्चन की खासियत ही यही है कि क्वेश्चन इन तीनों में से किसी का भी नहीं है। ये सिर्फ डराने की बातें हैं। क्वेश्चन आपका एक्चुअली में डेफिनेट इंटीग्रेशन का है, और डेफिनेट इंटीग्रेशन से कौन से पोर्शन से आया है? ये क्वेश्चन है आपका लिमिट एज अ सम। ये क्वेश्चन आपका लिमिट एज सम के अप्रोच से सॉल्व होगा। तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग करने से पहले एक बार हम हल्का सा लिमिट एज सम का आइडिया ले लेते हैं। ठीक है, जिसको भी लिमिट एज सम का कंप्लीट आइडिया हो तो वो वीडियो को स्किप करके आगे क्वेश्चन का पार्ट आएगा वहां से देख ले। ठीक है, लेकिन फिर भी बोलूंगा कि एक बार देख लो, आपके लिए अच्छा ही होगा। ठीक है, मदद ही करेगा आपकी। तो हम क्या सीखने जा रहे हैं? हम सीखने जा रहे हैं लिमिट एज सम। लिमिट एज अ सम। सबसे पहली बात ये है कि लिमिट एज सम की फोटो क्या है? लिमिट एज सम की बेटा फोटो है आपकी कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 बाय n सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n फंक्शन ऑफ r बाय n। ठीक, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 1 fx डॉट dx। अब यही बात है कि भैया ये इससे ये कैसे बना, तो यही भी हम देखेंगे कि इससे ये कैसे बना। ठीक, तो भैया हमें कैसे पता चलेगा कि हमें क्वेश्चन देख के लिमिट एज सम लगाना चाहिए या फिर लिमिट एज सम का हमें ख्याल भी आना चाहिए? तो आपको ऐसे पता चलेगा कि पहचान, क्वेश्चन की पहचान क्या है। क्वेश्चन की पहचानने की दो बातें हैं। पहली कंडीशन जो है कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, इट इज गिवन इन योर क्वेश्चन, इट इज गिवन इन योर क्वेश्चन। ये चीज आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। ठीक है, दूसरी, देयर इज अ सीरीज ऑफ either
सम और मल्टीप्लिकेशन आपके क्वेश्चन में सीरीज बन रही होगी या तो सम की x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू प्लस ऐसे प्लस प्लस की सीरीज बन रही होगी, या तो मल्टीप्लाई की सीरीज बन रही होगी, x डॉट वाई डॉट जेड डॉट डब्ल्यू मल्टीप्लाई की एक सीरीज बन रही होगी। तो जो आपको क्वेश्चन में ये दोनों चीज दिखे तो आपके दिमाग में जी कहीं ना कहीं आनी चाहिए कि यार क्या पता इसमें लिमिट है सम भी लग सकता है। तो लिमिट है सम लगाया कैसे जाए, तो मेथड। अब हम क्या सीखने जा रहे हैं, मेथड। तो मेथड इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कन्वर्जन फैक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, कन्वर्जन फैक्टर। कन्वर्जन फैक्टर क्यों, क्योंकि हम इससे इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो कन्वर्ट करने का जो पहला होता है वो क्या होता है कि हमें इसमें क्या क्या दिख रहा है, तो पहला तो हमने लिमिट को इंटीग्रेशन में बदल दिया तो लिमिट का खेल खत्म। उसके बाद क्या देखा है, हमें दिख रहा है यहाँ पे 1/n। तो बेटा आपका 1/n गोज इनटू dx। जो आपका ये 1/n है इधर ही आपका, यही आपका उधर जाके dx है। दूसरा जो है आपका हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है सिग्मा। हमें क्या दिख रहा है, सिग्मा। तो आपका जो सिग्मा है ये चेंज होता है आपका इंटीग्रेशन में, ठीक। तीसरी चीज हम अब क्या दिख रहा है, हमें भी दो चीजें और दिख रही हैं, ये और ये, इसको भी देखेंगे कि क्या करना है इसका। हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है r/n। अब हमें क्या दिख रहा है, r/n। तो r/n को हम क्या लिखेंगे, हम n/n को हम लिखेंगे x, ठीक है। और उसके बाद चौथी चीज कि इसका क्या करना है, या फिर भैया लिमिट कैसे आएगी इंटीग्रेशन की, तो वही अब जो है कि योर अपर लिमिट इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी अपर वैल्यू ऑफ r ओवर n। यहाँ पे r की अपर वैल्यू है अपॉन में n, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है। और सिमिलरली आपका जो है लोअर लिमिट इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी लोअर वैल्यू ऑफ r ओवर n, ठीक है। तो ये आपका तरीका होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का। और उसके बाद हमें क्वेश्चन ऊटपटांग तरीके से दिया गया होगा, हमें क्वेश्चन को ऐसे पहले सजाना पड़ेगा। एक बार क्वेश्चन सज गया तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आइडिया मिल गया, आप अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। आपका क्वेश्चन क्या दे रखा था, आपको जो क्वेश्चन दे रखा था लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सिग्मा i इक्वल टू 1 to n aii ओवर n रेज़ टू पावर 101, ठीक है। तो क्वेश्चन तब ना सॉल्व होगा जब हमारे पास पहले aii होगा। उसने आपको aij क्या दे रखा है, उसने आपको aij दे रखा है i रेज़ टू पावर 100 प्लस j रेज़ टू पावर 100। अगर मैं j की जगह i डाल दूं तो क्या आपका aii हो जाएगा i रेज़ टू पावर 100 प्लस i रेज़ टू पावर 100, जो कि आपका हो जाएगा 2i रेज़ टू पावर 100, ठीक है। तो अगर यहाँ पे aii निकाला तो बस मुझे एक बार ai की वैल्यू डाल दी जानी है, बाकी सब कुछ अपने आप हो जाएगा। तो aii i इक्वल टू 1 to n, ये क्या हो जाएगा आपका 2 1 रेज़ टू पावर 100 प्लस 2 2 रेज़ टू पावर 100 प्लस 2 3 रेज़ टू पावर 100 अप टू 2 n रेज़ टू पावर 100। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आइए कोई दिक्कत हो तो बता देना कमेंट बॉक्स में, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अब इसको उठा के इसमें डाल देते हैं। तो मैं क्या डाल रहा हूँ, n टेंड्स टू इंफिनिटी, इसकी वैल्यू हमने क्या निकाली, इसकी वैल्यू हमने ये निकाली है। हाँ, इसमें आप क्या देख पा रहे हैं, ये देख पा रहे हैं क्या कि आपका 2 कॉमन आ जाएगा। तो हम पहले 2 कॉमन ले लेते हैं। तो अगर मैं 2 कॉमन ले लूँगा क्या हो जाएगा, 2 1 रेज़ टू पावर 100 प्लस 2 रेज़ टू पावर 100 प्लस 3 रेज़ टू पावर 100 अप टू n रेज़ टू पावर 100, ठीक है। अब डाल देते हैं, क्या हो जाएगा आपका लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 2 1 की पावर 100 प्लस 2 की पावर 100 अप टू n की पावर 100 अपॉन में n की पावर 101, ठीक। अब आपको लिमिट है सम का जो फॉर्मेट लिखवाया था उसमें हमारे पास एक 1/n भी था, जो कि आपका
dx में कन्वर्ट होता था, ठीक है। तो क्या हमें यहाँ पे एक n चाहिए, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ n मल्टीप्लाई n की पावर 100, कोई दिक्कत तो नहीं है। और क्या यही मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1/n, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अब मैं ऐसे लिखने जा रहा हूँ। और मैं तीसरी चीज, और आपको पता होगा कि लिमिट के अंदर कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट को हम बाहर लिख देते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। चौथी आपको क्या पता होना चाहिए कि अगर a प्लस बी प्लस सी ओवर एक्स दिया है तो ये x तीनों के नीचे है, मतलब a बाई एक्स प्लस बी बाई एक्स प्लस सी बाई एक्स। तो अगर आपका अब तो n की पावर 100 बचेगा, तो n की पावर 100 इसके नीचे भी आएगा, इसके नीचे भी आएगा और इसके नीचे भी आएगा, ठीक है। अब मैं सबको मिला के लिखने जा रहा हूं। तो क्या हमारा क्वेश्चन बन चुका है, क्वेश्चन बन चुका है 2 मल्टीप्लाई 1/n, आपको अंदर लिखे बाहर लिखे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 की पावर 100 अपॉन में n की पावर 100 प्लस 2 की पावर 100 अपॉन में n की पावर 100 n की पावर 100 अपॉन में n की पावर 100, ठीक है। अब क्या बेटा, जो मैंने आपको पहचान बताई थी, क्या वो पहचान आपको यहाँ पे दिख पा रही है? हम देखो यहाँ तक लेके आए हैं, ये दिया नहीं था हमें, हम पहले यहाँ तक लेके आए हैं। अब हम पहचानेंगे कि इसमें हमें करना क्या है। तो इसमें लिमिट है, ऐसा हमें लग रहा है, कैसे लग रहा है, हमें लिमिट एंड इनफिनिटी दी है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई, ओके। दूसरी चीज मैंने क्या बोला था कि हमें एक पैटर्न, हमें एक सीरीज दी गई होगी इधर इन प्लस और इन मल्टीप्लिकेशन। तो प्लस की एक सीरीज है जो कि हमें दिख रही है कि चेंज हो रही है। तो इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ, इसमें मैं क्या करता हूँ कि इन सबको क्लब करके सिग्मा लगाता हूँ, क्योंकि हमें लिमिट ऐसे मतलब सिग्मा चाहिए। 2 मल्टीप्लाई 1/n लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सिग्मा। अब देखिए आपका ये चीज तो कांस्टेंट है, हर बार n की पावर 100 ही लेके आ रहा है, ओके। तो 100 अभी लिख देंगे। 100 अभी मैं क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि पावर आपका ऊपर नीचे दोनों पे है। तो पावर देखेंगे क्या करना है, आपका चेंज क्या हो रहा है, आपका जो चेंज हो रहा है वो ऊपर का फैक्टर चेंज हो रहा है 1 2 3 4 अप टू n। तो आपका जो r है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, आपका जो r है वो स्टार्ट हो रहा है, आपका r चेंज हो रहा है, आपका r स्टार्ट हो रहा है 1 से, और कहां तक जा रहा है, आपका r जा रहा है बेटा n तक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा n, ठीक। पावर ऊपर नीचे कांस्टेंट था तो पावर को हमने एज इट इज लिख दिया, ठीक है। अब देखो, अब अकॉर्डिंग टू अवर रूल, जो मैंने कन्वर्जन फैक्टर में 5 लिखवाए थे, उस रूल के अकॉर्डिंग मैं लिखने जा रहा हूं। अब मैं यहाँ पे क्या दिख रहा है कि 2 इंटू 1/n, अरे हाँ ये दिख रहा है ना, तो मैं इसको कन्वर्ट करके क्या लिख दूंगा, 2 की जगह तो 2 1/n की जगह dx। लिमिट का मतलब ये है कि अब हम किस में आ रहे हैं, अब हम आ रहे हैं अपने इंटीग्रेशन में। इसका मतलब क्या है, इंटीग्रेशन। r/n का मतलब क्या है, x। पावर 100 है, पावर 100। अब हमें क्या लगाना है, अब हमें लगाना है लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट का फॉर्मूला क्या है, मैं लोअर लिमिट को बोला a, अपर लिमिट को मैंने बोला b। तो b इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, अपर वैल्यू क्या है आपकी n ओवर n। आपको पता होगा कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सेम पावर अपॉन सेम पावर। ये क्या देता है आपका, ये देता है आपका कोएफिशिएंट। क्या देता है, कोएफिशिएंट। तो पावर सबकी दोनों की सेम है तो कोएफिशिएंट कितना है 1। तो क्या आ जाएगा इधर, सिंपली 1, ठीक। तो हमारी अपर लिमिट कितनी आ गई 1। और दूसरा हम a निकालेंगे, a निकालने के लिए हम क्या करेंगे अपने तरीके से, हम क्या लिखेंगे, लोअर वैल्यू ऑफ r अपॉन में n। और आपको पता होगा ये क्या लिखा है, ये लिखा है लेस पावर अपॉन में मोर पावर। इसका आंसर क्या होता है बेटा, इसका आंसर होता है 0, ठीक है। जाहिर सी बात है कि यहाँ पे इन्फिनिटी डाल देंगे तो ऐसे भी क्या दे देगा, 0 दे देगा। तो यहाँ पे क्या आ चुका है 0। अब आप सब कुछ हटा दीजिए, अब आप सिर्फ इसको देखिए। आपको लगता है ये टफ है, मतलब x की पावर इंटीग्रेशन इक्वल टू x की पावर n+1 अपॉन में n+1 होता है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ए बी तो वही तो दिया है, लेकिन बेटा यहां तक आने के लिए हमने काफी पापड़ बेले हैं जो कि आप देख रहे हैं इतने देर से। अब तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। 2 अपॉन में 101 x की पावर 101 0 to 1 एंड दैट इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन।
तो क्वेश्चन काफ़ी आसान था, लेकिन ये आसान था नहीं, इसको हमने आसान बनाया क्योंकि हमने इस क्वेश्चन की कहीं ना कहीं जड़ पकड़ने की कोशिश करी। तो एडवांस में से क्वेश्चन बेटा बड़े आराम से आ सकते हैं कि आधे से ज़्यादा क्वेश्चन देख के हैप्पी बर्थडे हो जाएगा उनका। करना क्या क्वेश्चन है, अप्रोच करने चलेंगे, वो समझ नहीं आएगा कौन सी डायरेक्शन सही है हमारी। तो मैंने आपको पूरा समझाने की कोशिश करी है, फिर भी आपको कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उसको सॉल्व करूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।